हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपनी स्टडीज को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर लेके आया हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आपको समझने के लिए परसेंटेज का कुछ बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं टर्म्स एक्सप्लेन करने वाला हूं उसमें आपको परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक अगर क्लियर होगा तो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अगर आप मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्ट समझना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको ऐसे रटेंगे। अगर परसेंटेज आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आप चीजों को अच्छे से थोड़ा सा ग्रैब कर पाएंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? इन आवर बिजनेस वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट वी आर सेविंग मींस हम लोग क्या कहते हैं कि हमको प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। जैसे समझिए कोई हम लोग आइटम परचेज करके लाए 100 रुपीज का। ओके, 100 रुपीज का आइटम परचेज करने के बाद हमने उसको क्या किया, 10 रुपए उसको कैरियज कन्वेंस यानी कि किराया भाड़ा जो भी हम लोग देते हैं, घर आके वो आइटम 100 और 10 रुपए किराया कितने में पड़ा? 100 रुपीज का। पहले समझिए एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है क्या। कॉस्ट प्राइस क्या है? आपके घर तक प्रोडक्ट आते आते जो आपकी कैरियज, कार्टेज, अलॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस लाइक अगर हम लोग कोई मकान परचेस करते हैं, उसका रिनोवेशन कराते हैं, बाइक परचेस करते हैं, कोई कार परचेस करते हैं, उसमें एसेसरीज लगवाते हैं, उसका मॉडिफिकेशन करवाते हैं, मतलब हम लोग को सेल करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो क्या कहलाता है? उसको हम लोग सीधा सा कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। कहने को मतलब तो ये होता है कि भाई आपके शौक है, आपने किया, बट आएगा तो हमारा कॉस्टिंग में ही ना, हमने उसमें इतना पैसा तो खर्च किया ना। ओके, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस वो हमारी लास्ट वैल्यू है जो कि हम लोग क्या करते हैं, सेल करने से पहले उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं या खर्चा करते हैं, कुछ भी हम लोग अपने उससे बोल सकते हैं। क्योंकि भाई हमने 100 रुपए का सपोज करिए कोई आइटम खरीदा, सपोज करिए क्या बोले, सब्जी ले लीजिए, खरीदी 100 रुपए की। अब उसको क्या किया, ज्यादा सब्जी हो गई, हम अपनी बाइक स्कूटी में कैरी नहीं कर सकते थे, हमने कोई रिक्शा ऑटो वगैरह किया, 10 रुपए उसने ले लिए, तो हमको घर आते आते सब्जी कितनी ही पड़ी? 110 की तो पड़ी। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस सेल करने से पहले वो लास्ट वैल्यू है जो कि हमको ये बताती है कि घर आते आते हमारी चीज एक्चुअल में कितनी की पड़ी है। तो आई होप कि टर्म ये आपका कॉस्ट प्राइस अच्छे से क्लियर होगा। अब यहां पे बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो समझिए अगर आपका 110 रुपए का आइटम चाहे भले 111 में बिके तो क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट का टर्म होगा। अगर यही 110 का आइटम थोड़ी देर के लिए किसी रीजन की वजह से आंधी आ गई, तूफान आ गया, कुछ भी हो गया, आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया, और सपोज करिए मान लीजिए ये 90 रुपए का या 80 रुपए का बिकने लगे, तो क्या हो जाएगा? उस केस में हमको लॉस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा टर्म होता है कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। सीधी सी बात है, हमको अपने कॉस्ट प्राइस में, यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जब कोई भी आर्टिकल कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में सेल होता है, इसको हम लोग सेलिंग प्राइस कंसीडर कर सकते हैं। करते क्या है, जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जब भी ग्रेटर होगा, कंडीशन लिख लीजिए, प्रॉफिट की कंडीशन हमारी कब होगी? जब एसपी क्या होगा, ग्रेटर होगा सीपी से। लॉस की कंडीशन हमारी तब होगी, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जब आपका सीपी ग्रेटर होगा एसपी से। आई होप कि इसको समझने के लिए ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा बेस्ट है कि आपका लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से, और प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। भाई आपने 100 की चीज खरीदी, 120 में बेची, प्रॉफिट। 100 में चीज खरीदी और 80 में बेच दी, तो क्या है? लॉस। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही बेसिक टर्म है। अब इसके बाद हम लोग एक चीज देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग अगर परसेंटेज में देखें कैसे निकालते हैं। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि वैल्यू प्रॉफिट की, अपॉन सीपी इंटू 100। वही लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, जितने पैसे का लॉस हुआ उसको ऊपर अपॉन सीपी इंटू 100। एक चीज यहां पे गौर करेंगे, जिनका परसेंटेज बहुत अच्छे से क्लियर है वो यहां पे गौर कीजिए, थोड़ा सा हिट कीजिए। सीपी दोनों में क्या है? बेस है, क्योंकि सीपी हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का बेस होता है। सिंपल सा फंडा ये है
कि जब भी कभी आप प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं उसके लिए सीपी बेस इसलिए होता है क्योंकि अगर सीपी ना हो तो आप ये नहीं पता लगा पाएंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। समझ गए? लाख आपको सेलिंग प्राइस दे दिया जाए और ये ना बताया जाए कि बंदे ने चीज खरीदी कितने की है, तब तक कोई भी दुनिया का इंसान ये नहीं बता सकता है कि पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट पे आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको जैसे सेलिंग प्राइस दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, तो एक अलग मैटर है कि भाई आपने दो वेरिएबल दे के तीसरी की वैल्यू निकाल लो, वो एक अलग फैक्टर हो जाता है। बट जब तक आपको कहीं पे भी कॉस्ट प्राइस नहीं पता तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस का बेस जो क्या होता है सीपी होता है, हमेशा उसका आधार जो क्या होता है सीपी होता है। ओके, अब आता है यहां पे कि सेलिंग प्राइस और एक वर्ड आता है हमारा क्या, मार्क्ड प्राइस। मतलब मार्क्ड प्राइस या फिर इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, दूसरा नाम होता है कि लिस्ट प्राइस। इससे आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मतलब परिचित होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। एमआरपी लिखा होगा, आपने देखा होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर मॉल वी मार्ट वगैरह में आप जाइए तो क्या होता है उसमें एक प्राइस प्रिंट होता है 899 इस तरह से, और कहीं कहीं पे टर्म भी लिखे होते हैं भाई फेस्टिवल सीजन लिख दिया जाता है 20% ऑफ। समझ गए? कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है 20% प्लस 50% ऑफ, इस तरह से। तो ये तो सारे आपके जो ये ऑफ लिखा जाता है इसको हम लोग अपनी रियल लाइफ में बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? सीधी सी बात है भाई, कस्टमर को ऐसा लगे कि हाँ चीज सस्ती मिल रही है, बट एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं हो तो एक अलग मैटर है। बट जो मार्क प्राइस होता है वो हमारा एक ऐसा प्राइस होता है जो कि किसी भी प्रोड्यूसर के थ्रू, किसी मैन्युफैक्चरर के थ्रू एक लिस्ट किया जाता है, तभी उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं। और जो डिस्काउंट मेरा गिवन होता है वो आपका पर्टिकुलर मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। जो आपका डिस्काउंट का बेस होता है वो क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। निकाल सकते हैं आप, डिस्काउंट जो होगा आपका वो बेसिकली एमपी पे इंटू 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। और डिस्काउंट आप हमेशा एमपी पे कैलकुलेट करेंगे, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। रीजन ये है क्योंकि आपने जो भी डिस्काउंट दिया होगा, सपोज करिए कोई चीज आपने लिस्ट की 499, ठीक है ना, अब आपने उसमें बोला 10% डिस्काउंट, तो आपका जो कस्टमर पे करेगा कितना पे करेगा, इसका 10% निकाल के सपोज करिए 500 की चीज है तो आपका 450 रुपीज ही तो पे करेगा। तो जो 450 होगा वो आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, और जो आपका 499 है ये क्या है, मार्क्ड प्राइस है, और जो ये आपका 10% है आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट अमाउंट निकालना है तो सीधा इस प्राइस का क्या कीजिए 10% निकाल लीजिए, डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं ना कहीं आपको सिंपल सा मतलब ये है, जो एक बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे निकल के आता है। अगर आप रेशियो के बिहाफ पे बात करें तो क्या होता है, एक सीधी लाइन हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जो हमारा सीपी होता है और जो हमारा एमपी होता, सॉरी सीपी के बाद क्या होता है, एसपी होता है, और उसके बाद क्या होता है, एमपी होता है। तो हमेशा क्या होता है, सीपी एमपी एसपी सेम लाइन पे लाई करते हैं। मतलब आप एसपी को दो तरीके से कैलकुलेट करते हो, एक तो कॉस्ट प्राइस के बिहाफ पे और दूसरा मार्क प्राइस पे बिहाफ पे। अब ज्यादा हम इसको नहीं करते हैं, इस क्लास में मैं आपको इतना ही सिखाऊंगा कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है एसपी है एमपी है। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे ये ज्यादातर रेशियो मेथड से सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया। आगे हम लोग इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे, कैसे ये इंप्लीमेंट होता है, कैसे हम लोग की हेल्प करता है, चीजें कैसे आप लोग के फेवर में होती हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आराम से सीखते रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।